हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, हम लोग योद्धा सीरीज को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और बच्चों द्वारा बहुत प्यार दिया जा रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हम इस क्लास में भाई लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें दिया गया भाई एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए सिंपल सा हमें BO दे दिया गया है, हम इनकी क्या करेंगे प्लेस वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ जो कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो होगा, लॉजिक फॉलो होगा, वही हमारा लॉजिक सेम यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, B की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो हमने 2 लिख दिया और उसके बाद हमारा 15 हो गया, हमारा 1 हो गया, 13 हो गया, हमारा 3 हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 था 1 हो गया, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। उसके बाद हमारा 15 था 13 हो गया, तो कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया भाई बताइए, माइनस का 2 हो गया। उसके बाद आगे देख लेंगे तो हम यहाँ क्या कर दें भाई, माइनस का 1 कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, माइनस का 2 कर दें। तो माइनस का 1 किया तो हमारा कितना आ जाएगा भाई बताइए, माइनस का 1 करेंगे C में से तो कितना आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम P में क्या कर दें भाई, माइनस का यानी कि माइनस का 2 कर दें यहाँ पे, तो हमारा कितना आ जाएगा 14 यानी कि N आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B और N जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन D जो है हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भाई एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया। आप सभी लोग भाई आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूं, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन हमें लिखा है भाई, रक्त संबंध का क्वेश्चन है हमारा। ये ऑप्शन दिए गए भाई, ये क्वेश्चन दी गई, हमको ये पूछा गया है कि हाउ इज H रिलेटेड टू J इन द एक्सप्रेशन। जो गिवन एक्सप्रेशन दिया गया भाई उसमें किस प्रकार संबंध रखता है। तो जल्दी से बता दीजिए भाई, आपके पास 10 सेकेंड है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने इसमें कर लिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जैसे कि हर्ष ने कर लिया है यहाँ पे, अजीत ने किया है यहाँ पे, और नवीन ने कर लिया है यहाँ पे, वंदना ने कर लिया है, बान्या ने कर लिया है, काफ़ी बच्चों ने यहाँ कर लिया है। अर्जुन ने कर लिया है, रमेश ने कर लिया है, सोनू ने किया है, और मोनू ने किया है, गोलू ने किया, सुमित ने किया, अमित ने किया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अदिति ने कर लिया है यहाँ पे, नंदिनी ने कर लिया है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, बढ़िया। तो आइए हम देख लेते हैं जिन बच्चों ने नहीं कर पाया, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमसे जो बोला गया हमको वही करना है। तो देखिए यहाँ पे हमसे जो इक्वेशन दी गई, सबसे पहले हमको यही सॉल्व करना रहता है। तो आइए देख लेते हैं हमको क्या बोला गया कि माइनस, माइनस का मतलब क्या बोला गया, R इज द हस्बैंड ऑफ F। तो R इज द हस्बैंड ऑफ F, तो क्या हो जाएगा, H इज द हस्बैंड ऑफ F हो जाएगा, ठीक है। H इज द हस्बैंड ऑफ F, H इज द हस्बैंड ऑफ F हो जाएगा, H इज द हस्बैंड ऑफ F हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे ये तो बोला R इज द हस्बैंड ऑफ S, तो H इज द हस्बैंड ऑफ F, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया गुणा है। गुणा का मतलब दिया गया R इज द सिस्टर ऑफ S, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज द सिस्टर ऑफ I, F इज द सिस्टर ऑफ I हो जाएगा, ठीक है। हमने ये कर दिया। उसके बाद हमसे दिया गया है भाई भाग दिया गया, भाई भाग को क्या बोल दिया, R इज द डॉटर ऑफ S, तो क्या हो जाएगा, I इज द डॉटर ऑफ J। तो I जो है वो क्या हो जाएगी भाई, I जो है वो J की डॉटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी यहाँ डॉटर हो गई। तो हमसे क्या पूछा गया कि हाउ इज H रिलेटेड टू J। जो H है वो रिलेटेड टू J, यानी कि जो H हमारा है वो J से किस प्रकार संबंध रखता है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, H जो है वो किस प्रकार संबंध रखता है। तो ये देखो क्या है, ये इसकी वाइफ है और ये वाइफ की बहन है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई बताइए कि H इज हाउ इज H रिलेटेड टू J इन द एक्सप्रेशन। तो H जो है हमारा J का क्या हो जाएगा भाई, J का जो है हमारा, देखिए ये इसके पिताजी हैं और उसके बाद हमारी ये क्या है, इनकी सिस्टर और मतलब इनकी बेटी है और बेटी का हस्बैंड है। तो क्या हो जाएगा भाई, दामाद हो जाएगा ना, डॉटर्स हस्बैंड हो जाएगा ना।
तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा H रिलेटेड टू J। तो हमारा क्या हो जाएगा, J का जो H है वो दामाद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है भाई तुरंत पूछिएगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं भाई, हटा देते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमसे जो पूछा गया था वो हमने बता दिया, हमारा डी जो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें भाई फाइंड द सीरीज दी गई है, सीरीज का एक क्वेश्चन दिया गया है, हम उसको देख लेते हैं कि भाई कैसे करते हैं, क्या होता है। आप लोग जल्दी से बताइए। सीरीज के अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई, जल्दी से आंसर बताइए कि भाई हम इसका क्या बेहतर और बेहतरीन आंसर दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी। और सीरीज मैं ऊपर लिख देता हूँ, आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा। तो हमारी सीरीज जो है वो दी गई है 118 दी गई है, 113 दिया गया है, और उसके बाद हमें 108 दे दिया है, उसके बाद हमें दिया है इन्होंने 103, 98, 103 दिया है, और दिया है किसना 98 और 93, 98 दिया है, 93 दे दिया है, और हमें यहाँ पे ये पूछ लिया गया। ठीक है, हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं 75, 88, 59, 75, 88, 59, 62, 59 और 62 जो है हमें ऑप्शन दे दिए गए हैं इन्होंने। ठीक है, बता दीजिए भाई क्या आंसर इसका सही होगा। आपके पास केवल और केवल 3 सेकेंड हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसमें कर लिया। बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आंसर भी आपके जल्द से जल्द आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन। तो आइए हम देखते हैं क्या करेंगे। 118, 113 हो गया तो क्या हुआ, माइनस का 5 हो गया। उसके बाद 113 से 8 हुआ तो कितना हुआ, माइनस का 5 हो गया। फिर क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। फिर क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। फिर क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब हमें यहाँ क्या कर दें भाई, माइनस का 5 कर दें, कितना आ जाएगा भाई, 88 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन था हमारा, तो हमने कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे देख लेते हैं, तुरंत बढ़ते हैं भाई, सरल क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं भाई। एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा, कैसे हम इसको कर सकते हैं। एक जो है मैं ये देता हूँ आपको क्वेश्चन। एक बोला गया कि हमसे अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी, अंग्रेजी वर्डमाला यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको जो है वो सेट कीजिए हमें। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस। हम लिख दे रहे हैं अरेंज द गिवन words in the sequence in which they occur in the dictionary। तो बोला गया इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो हम लोग आराम से कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे मैं, आप लोग बताइएगा। हमें दिया गया है, पहला दिया गया हमसे, बोला गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, हमें 5 दिए गए हैं। चेंज दिया गया है, चेंज दे दिया है, चांस दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें दे दिया है इन्होंने, क्या दिया है, चैनल दिया है, चैनल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है चैंट दे दिया है, चैंट दे दिया है, और उसके बाद इन्होंने दिया है हमें चांसलर, चांसलर। ठीक है, चांसलर दे दिया है। ठीक, और हमें ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है, मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। ए ऑप्शन में जो दिया है इन्होंने क्या दिया है, 25, 143, 25, 143। ठीक है, और बी ऑप्शन में जो इन्होंने दे दिया हमें क्या दिया है, 23, 145, 23, 145। ठीक, उसके बाद इन्होंने सी ऑप्शन में जो दिया है हमको दिया है 23, 154, 23, 154। ठीक, उसके बाद हमें डी जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 25, 134, 25, 134।
ठीक है, हमको जल्दी से बता दीजिए भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिए हैं भाई, टाइम से पहले भी आंसर काफ़ी बच्चों ने दे दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिन लोगों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे रमेश ने किया है, राकेश ने किया, सतीश ने किया है, और क्या किया है, गुरुजी ने किया है, यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ने कर लिया है, और ये क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कर लिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अश्विनी ने किया है, समीक्षा ने कर लिया है, यहाँ पे हर्ष ने किया है, नंदिनी ने किया है, अदिति ने कर लिया है, यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया। नेहा ने किया, स्वाति ने किया है, नवीन ने किया है, बान्या ने किया है, और आर्यन ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है। गुड, हर्षित ने किया है, हर्ष ने किया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं कर पाया वो लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या दिया भाई, चांस दिया गया, चांस दिया गया, चेंज दिया गया है, फिर उसके बाद बोला गया चांस है, उसके बाद बोला गया चैनल लगा, चैंट है, चांस लगा। तो हम क्या करेंगे भाई, बोला गया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए, उसके बाद सीक्वेंस में कर लेंगे। तो हमारा देखो सी सी दिया है, काट देंगे, एच एच दिया काट देंगे, ए दिया काट देंगे, एन एन दिया है, तो देखो 4 में एन एन दिया है, और यहाँ पे सी दिया है। तो हमारा क्या किससे स्टार्ट होगा बताइए भाई, देखो चांसलर, तो हमारा देखो सीधा यहाँ पे ये एच यहाँ पे है, ए जो है वो एन नहीं कटेगा यहाँ पे, देखो ठीक है, एन नहीं कटा है हमारा, ए कटा है, ठीक है, ए एच कटा है, एन नहीं कटा, हमारा एन है। तो एन 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 हम हमारा डिसाइड नहीं कर सकते कौन बड़ा है, लेकिन हम आगे देखेंगे, जी है, सी है, एन है, टी है, ई है। तो हमारा कौन सा सबसे पहले आएगा भाई, ये बताइए। एन, चौथा देख लेंगे, एन एन हो गया, हमारा नहीं आएगा। लेकिन पांचवा देखते हैं, जी है, सी है, और हमारा एन है, और हमारा टी है, और हमारा सी है। तो हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो भाई ऊपर दिया ही नहीं है, ऐसे मान लो 2 जो है वो सबसे पहले आ जाएगा हमारा, 2 जो है वो सबसे पहले आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा भाई कौन सा आएगा दूसरा नंबर, क्योंकि 2 से ही हमारे सब स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन, तो दूसरा नंबर हमारा जो है सबसे पहले आ जाएगा। अब 5 वाला देख लो, और हमारा 3 वाला देख लो। देखो 5 वाला देख लो और 3 वाला देख लो। देखो हमें सी सी नहीं मतलब, ये नहीं मतलब, एन एन नहीं मतलब। उसके बाद हमारा क्या दिया गया, एन दिया गया है, और उसके बाद टी दिया गया है, और उसके बाद सी दिया गया। अब कौन सा आएगा हमारा पहला भाई, 5वां ही, तो 5 पहला आएगा। तो हमें ये भी चेक नहीं करने की जरूरत, ये भी चेक नहीं करने की जरूरत। तो हमें कौन सा चेक कर लें भाई, हम ए कर लें और डी कर लें। तो आइए हम देख लेते हैं भाई, 5 वाले में देख लेते हैं। उसके बाद हमें आगे क्या दिया गया भाई, 1 दिया गया, 1 दिया गया, नहीं चेक करेंगे। 4 और 3 को चेक कर लेंगे, 4 और 3 दिया गया है, तो 4 और 3 में देख लो कौन सा पहले आएगा। तो देखिए यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद एन और टी, तो हमारा एन पहले आता है, टी तो हमारा एन पहले आता है, तो हमारा 3 जो है वो पहले आ जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखें हम डी ऑप्शन नहीं दिया गया है, हाँ भाई हमें डी ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने आसानी से कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो साथ साथ में क्या करते जाइए भाई, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना हो पाए उतना शेयर कीजिएगा फिर, ठीक है। और क्योंकि हम भाई आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो और भी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं श्लोक का, ठीक है। श्लोक का क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा। हमको दिया गया एक श्लोक्स का क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, बोला है देखो, बोला है कि ऑल कैट्स आर मैमल्स, बोला है ऑल कैट्स आर मैमल्स, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हमें दे दिया इन्होंने ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स, ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग, ठीक है। और उसके बाद हमें भाई कंक्लूजन दिए हैं इन्होंने, ये हमारे स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट्स हो गए। और हमें कंक्लूजन दिए हैं, सम कैट्स आर लिविंग बीइंग्स, सम कैट्स आर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। उसके बाद हमें दे दिया है ऑल लिविंग बीइंग्स आर कैट्स, ठीक है, ऑल
ऑल लिविंग बींग्स आर कैट। ठीक है, आर कैट हो गया हमारा। और उसके बाद हमें ऑप्शन दे दिए है भाई, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ए ऑप्शन जो है हमारा क्या है, सेकंड फॉलो हो जाएगा, सेकंड फॉलो हो जाएगा ए ऑप्शन में हमारा। और ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारा बोला है इन्होंने ओनली फर्स्ट फॉलो बोला है, फर्स्ट फॉलो हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें सी जो ऑप्शन दिया है इन्होंने, सी जो ऑप्शन दे दिया है इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड यानी बोथ फॉलो कर देंगे हम, बोथ फॉलो। ठीक है, और उसके बाद हम डी ऑप्शन जो है वो क्या कर देंगे भाई, डी ऑप्शन जो है वो हम कर देंगे नन फॉलो, नन यानी कि नन का ऑप्शन दिया है। भाई जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। आप सभी लोगों से मैं आंसर चाहता हूँ भाई, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिए, यहाँ पे लगभग 70 से 80% बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त भाई, सैल्यूट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आइए हम देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई। जिन बच्चों ने नहीं कर पाया आइए उधर देख लीजिए हम कैसे करते हैं भाई। हमें स्टेटमेंट बोला गया, जैसा बोला गया हम वैसा ही कर देंगे। तो ऑल कैट्स आर हमारे मेमल्स हो जाएंगे, ऑल कैट्स आर मेमल्स। जो कैट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे भाई, मेमल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। ठीक है, ऑल जो मैमल्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे भाई, एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया ऑल एनिमल्स आर लिविंग बींग्स। ठीक, तो ऑल जो एनिमल्स हैं वो हमारे क्या हो गए भाई, लिविंग बींग्स हो गए। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। उसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे भाई, सम कैट्स आर लिविंग बींग्स, सम कैट्स आर लिविंग बींग्स। भाई बिल्कुल सही है, जब पूरा का पूरा हिस्सा ही हमारा कैट का जो है वो इसके अंदर आ रहा है तो हमारे कुछ तो होंगे ही होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, पहला जो है कंक्लूजन वो सही हो जाएगा। उसके बाद हमें दिएगा ऑल लिविंग बींग्स आर कैट। तो ऑल लिविंग बींग्स क्या कैट है ही नहीं भाई, क्योंकि जो सबसे बाहर का हिस्सा है वो हमारा लिविंग बींग का है भाई, अंदर कैट है। तो हमसे इसका उल्टा पूछा गया ऑल लिविंग बींग्स आर कैट, तो ऐसा हो ही नहीं रहा भाई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही कर दें भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं आगे देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम दोस्तों इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम आने वाली क्लासेस में। ठीक है, आज की क्लास हम इतनी छोटी क्लास रखते हैं, 5-6 क्वेश्चन ही कराए हमने, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो हम कल की क्लास में बहुत और बेहतरीन से क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।